Good morning, my dear students. How are you all? I hope all must be fine. Let us now take up new chapter, trigonometric function. My dear students, you have already studied this chapter in class 11th NCERT level. तो मुझे उम्मीद है कि NCERT लेवल का सारा कंसेप्ट आपको आना चाहिए और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक 11th क्लास की NCERT का चैप्टर एक बार वापस रिवाइज कर लें, ठीक है। फिर भी मैं फास्ट फॉरवर्ड टाइप एक बार मैं फॉर्मूले आपको रिकेप करवाऊंगा। ऑलराइट, गेट रेडी। पहला टाइप का फॉर्मूला सम डिफरेंस फॉर्मूले मींस सम और डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, उनके सम और डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी बुक में था, जस्ट इसको मैं ना बोलूं तो भी आप समझ सकते हैं। साइन ए प्लस माइनस बी, यानी ऊपर प्लस का निशान है तो ये ऊपर प्लस वाला, तो ये प्लस वाला साइन काम करना। ये नीचे वाला अगर माइनस आएगा तो यह माइनस आएगा। वेरी इजी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड माइनस का लगा देना। मैं इसको ज़्यादा बोलूंगा नहीं। इधर कॉस ए प्लस माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस होगा। कॉस में यहाँ प्लस का दिया, माइनस आएगा, माइनस का है तो प्लस आएगा। टेन में भी है, प्लस का आएगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और नीचे ये माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस है। वेरी इजी, ये भी ऐसे ही है। और ये दो एनसीईआरटी बुक में नहीं है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, यहाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ एक मिस्टेक करते हैं बच्चे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना इसको कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना। ये ऊपर भी, इसमें भी माइनस साइन स्क्वायर भी है, यहाँ भी माइनस साइन स्क्वायर भी है। ऑलराइट, इसको वीडियो को पॉज करके मैं आपको एडवाइस करूंगा, प्लीज़ ये सारी आइडेंटिटीज एक बार लिख लीजिएगा। 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक में देयर आर 21 आइडेंटिटीज, 21 है, तो इनमें कुछ और ऐड करूंगा मैं। ये तो रिवाइज, ये तो है ही वापस, प्लस कुछ आइडेंटिटीज इन एडिशन टू द आइडेंटिटीज विच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। प्लीज नोट डाउन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, यानी सम और डिफरेंस। ये जो आइडेंटिटी है, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 2, ओके। मतलब ये क्या करती है, प्लस वाले या माइनस वाले को प्रोडक्ट में कर दिया, यानी बिछड़े हुए लोगों को, जुदा हुए लोगों को मिलाने का काम करती है। ये चार आइडेंटिटी है, मैं इनको इनका एक ही तरीका है, सब में 2 आता है। एक तो चीज ध्यान रखना इसको, ये साइन ए प्लस बी को आप साइन ए प्लस साइन बी मत मानना, ये गड़बड़, बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये नहीं करना, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल साइन ए प्लस बी, इट इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो उसको मत करना आप। तो ये इसमें इनको याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊं। सब इनमें 2 फ्री का आता है, 2 सब में फ्री में आता है, ठीक। फिर इनमें एंगल्स का क्या, a प्लस बी बाई 2 और एक बार a माइनस बी बाई 2 आता है, यानी जोड़ के आधा। मैं यहां खाली छोड़ रहा हूं, ठीक है, जोड़ के आधा, फिर खाली छोड़ा, घटा के आधा, ये सभी में ऐसा होगा, ठीक है। यानी यहां खाली छोड़ो, a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी, ये सभी में आएगा। सम करो, 2 से डिवाइड करो, ईयर ऑल्सो सम करो, 2 से डिवाइड करो, सम करो, यानी हिंदी में बोले तो जोड़ के आधा, घटा के आधा। सिमिलरली ईयर ऑल्सो a प्लस बी बाई 2, वेरी इजी टू रिमेंबर। बस, तो अब आपको ये क्या करना, साइन, ये 2 साइन वालों में एक बार साइन आएगा, एक बार कोस आएगा। तो यहां पे क्या करेंगे आप, साइन और यहां कोस डाल दो, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, ये साइन माइनस वाला में इधर कॉस डाल दो और इधर साइन डाल दो, बस प्रोडक्ट, ओके। कॉस वालों में दोनों ही कॉस या दोनों ही साइन, तो यहां कॉस डाल दो, इजी टू रिमेंबर, ठीक है, कॉस। यहां पे क्या करना, इधर नेगेटिव साइन डालना, एंड दिस इज साइन एंड अगेन साइन, ओके, साइन इनटू साइन। अगर ये माइनस का साइन नहीं डालेंगे तो यहाँ पे साइन बी माइनस ए करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये आइडेंटिटीज आप याद रखना। 2 सभी में फ्री में है,
ए प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई सभी में कॉमन है, आपको सिर्फ ढूंढना है कि मैं साइन लिखूं कोस लिखूं, तो इसमें साइन एंड कोस, इसमें कोस इंटू कोस एंड साइन, कोस प्लस कोस में कोस कोस, कोस माइनस कोस में -2 साइन साइन। इंटरेस्टिंग, नोट कर लो, नोट कर लो पॉज करके। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, ये मिले हुए लोगों को जुदा करती है ये आइडेंटिटी। कन्वर्ट करना, ये इनका प्रोडक्ट है, इनको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना वेरी इजी। मैं आपको बताऊं, इसको पहले 1/2 लिख दो सभी में। अब ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा दो, यहां करना साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये चाहो तो 2 को इधर भी भेज सकते हैं, 2 साइन ए कोस बी। तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट किया, एक साइन और एक कोस ले लिया, दोनों कोस ले लिए एंड दोनों साइन ले लिए। कहीं की बुक्स में इसको 2 बार लिखा, साइन ए कोस भी लिखा, नीचे लिखा है नीचे कुछ लिख दिया कोस बी साइन ए वगैरह, या कोस ए साइन बी, ऑल द सेम, एक साइन ए कोस। यहां पे आप करेंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a minus b. When you expand these entities, cos a cos b minus sin a sin b plus cos a cos b plus sin a sin b, sin a sin b will get cancelled out, तो 2 cos a cos b बनेगा, वो करेगा। You can take this 2 that side। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये इधर लाना और माइनस का cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। समझ आ रही बात? बोलो, एक्सपेंड इट, cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस cos a cos b एंड देन माइनस sin a sin b, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो cos a cos b विल गेट कैंसिल आउट। ये बनेंगे 3 आइडेंटिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। इजी बट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, सारी याद रखना है, जितनी भी आइडेंटिटीज है सारी याद रख लीजिएगा, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में इन आइडेंटिटीज की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, नोट कर लो। नाउ मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स। पहले तो 2a वाले साइन 2a cos 2a tan 2a एनसीईआरटी बुक में लिखा है, देन हाफ एंगल्स हो गया। साइन 2a दैट इज 2 sin a cos a इक्वल टू 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर है, cos 2a का cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर है बाई 1 प्लस cos tan स्क्वायर है। tan 2a व्हेन यू डिवाइड दिस बाई दिस, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। यहाँ पे ध्यान रखना 2a का एंगल ए हुआ है हाफ, मतलब जो गिवन एंगल है उसको हाफ किया है, ठीक है। सो वेरी इजी नाउ, थोड़ा कंपेयर करना, इसमें गड़बड़ नहीं करना। साइन 2a और cos 2a को जब tan a में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर है दोनों का, लेकिन tan 2a का डिनोमिनेटर 1 माइनस tan स्क्वायर है। कंपेयर करना तीनों को, साइन 2a का एंड tan 2a का न्यूमरेटर सेम है, 2 tan है 2 tan है, इसमें सिर्फ 2 tan है, 1 प्लस है तो ये साइन 2 हो गया और 1 माइनस है तो tan 2 हो गया। बी वेरी वेरी केयरफुल है। देन ये हाफ एंगल है साइन a बाई 2 प्लस माइनस √1 माइनस cos a बाई 2, cos a बाई 2 प्लस माइनस 1 cos a बाई 2, डिवाइड दिस बाई दिस, आपको मिलेगा tan a बाई 2, 1 माइनस cos बाई 1 प्लस cos, ठीक है। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ध्यान रखना। ये प्लस माइनस साइन हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू एज द क्वाड्रेंट इन विच द गिवन एंगल लाइज, ठीक है। ये आपको एज टेस्ट वाला फंडा था, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस का होता है कौन सा माइनस का होता है, ये मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको। ये 3a वाला साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, cos 3a 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। एक ही लाइन में लिख दिया, जस्ट कंपेयर। tan 3a इज 3 tan a माइनस 10 क्यूब है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये बहुत काम का, यहाँ से आप साइन a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं ट्रांसफॉर्म करके, बट आप ये याद रख दीजिएगा 12th क्लास के इंटीग्रेशन में ये आपके सारे हेल्पफुल होंगे। ये वाला 3, ये क्यूब वाला, आपको साइन क्यूब ए का अगर इंटीग्रेशन निकालना हो तो आप साइन क्यूब ए को 3 sin a माइनस साइन 3a बाई 4 करके यू कैन इंटीग्रेट। सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं, नोट करो इनको, फोर्थ फॉर्मूला काफ़ी ईजी। अब
आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इनको सबको नोट कीजिएगा एंड ध्यान से सारी आइडेंटिटीज को आप मेमोराइज कर लीजिएगा। सम ऑफ थ्री एंगल्स दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ साइन कॉस टेन, साइन ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी एंड टेन ए प्लस बी प्लस सी। तीनों आइडेंटिटीज थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं बिकॉज दीज आइडेंटिटीज फॉलो पर्टिकुलर पैटर्न ईयर। यहाँ पे साइन है तो एक बार साइन आ गया ए में, देखो दो बार कॉस, साइन ए आ गया या साइन बी आ गया या साइन सी आ गया। साइन में ए है तो बाकी कॉस बी कॉस सी, साइन बी है तो कॉस है कॉस सी, साइन सी है तो कॉस है कॉस बी। देन यहाँ पे तीनों का साइन ए साइन बी साइन सी का प्रोडक्ट करके माइनस कर लेना, प्लस में एक साइन दो बार कॉस कर लेना, साइन एक साइन ए फिर साइन बी फिर साइन सी, फिर तीनों साइन का प्रोडक्ट। बट इफ यू टेक कॉमन कॉस है कॉस बी कॉस सी फ्रॉम दीज, देन आपको ब्रैकेट कॉस है कॉस बी को अंदर बनेगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी में आप ध्यान रखना ये कॉस 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 आ गया, अब यहाँ पे एक बार कॉस ए तो अगले में कॉस बी, अगले में व्हाट हैपेंड हियर साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, देन वेट हियर yes here see this again, यहाँ पे cos cos cos, यहाँ पे दो बार साइन और एक बार cos, ठीक है। cos का c आ गया, cos का b आ गया, cos का a आ गया, तो बाकी जहाँ cos का c है वहाँ साइन a साइन b आ जाएगा एंड so on। बट व्हेन यू टेक cos a cos b cos c कॉमन फ्रॉम दिस यू विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखेंगे टेन ए प्लस बी प्लस सी, क्या करना आपको टेन ए प्लस बी प्लस सी आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड 1/2, 1/2 को डिवाइड करेंगे तो फिर ये फैक्टर ये वाला बाई ये वाला कॉस है कॉस बी कॉस सी विल गेट कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, अंदर 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, ओके। और कहीं आप अगर ये फॉर्मूला याद है और वो भूल गए तो ये साइन ए प्लस बी प्लस सी का टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, बट कॉस ए कॉस बी कॉस सी इज आउट, ओके। ये थोड़े आपने पहले पढ़े नहीं है, आपके लिए नए हैं, एक बार लिख लो इनको, वीडियो को पॉज करके याद कर लो। मैं इधर खड़ा होता तो जस्ट नोट डाउन, पॉज करके नोट कर लो। सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज, यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काम आएगा। देखो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री है तो आपको याद ही है, साइन कोस टेन कोस से वगैरह। तो अब मैं साइन कोस टेन की बताऊंगा, बाकी आप कर लेंगे। 15 डिग्री साइन 15 √3 माइनस, ये अभी रहने देना, इसको मत देखना, इसके पीछे वाले √3 माइनस 1/2 √2, कॉस वाले में सेम में √3 प्लस 1/2 √2। इसका प्रूफ की जरूरत नहीं चाहिए तो आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन 45 माइनस 30 कर सकते आप। फिर आप इसको इसे डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, उसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 15 डिग्री का। और उल्टा इसको करके कर रेशनलाइज कीजिएगा या इसको 1 करके करेंगे, यू विल गेट कोट 15 का। ये साइन 15, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल कोस 75 साइन 75 10 75 10 15 इक्वल टू कोट, इट इज कोट 75, कोट 15 इक्वल टू 10 75, देन 22 डिग्री एंड हाफ 1/2 2 माइनस √2, फिर पूरे का स्क्वायर √2। साइन और कोस का ज़्यादा फर्क नहीं, यहाँ पे देखना साइन और कोस। साइन में क्या होता है, साइन में n होता है तो माइनस में n होता है, माइनस में, तो साइन वालों में माइनस का निशान है, ठीक है, एंड कोस वालों में प्लस का। और 10 होता है 10 TAN, इसमें भी माइनस है, तो साइन एंड 10 का जहां भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा आपको, साइन वालों माइनस 10 वालों में माइनस,
साइन वालों माइनस, तो साइन और टेन में माइनस का रहेगा, कोस में हमेशा प्लस का साइन रहेगा। अब आगे आ जाओ, आपके लिए साइन 18 √5 - 1, साइन 18 कोस 36 मिलता जुलता है, साइन 18 कोस 18 मिलता जुलता नहीं है, साइन 18 का डबल 36, रूट माइनस साइन में माइनस कोस में प्लस, फिर कोस 18 एंड साइन 36 मिलता जुलता, कोस 18 इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 2 √5 4 रहेगा बाई 4, एंड साइन सिंस बोला मैंने माइनस होता है तो 10 - 2 √5, मैं फिर से बता देता हूँ, माइनस में एन, साइन में क्या लेटर कॉमन है, एन, तो इसलिए साइन वालों में माइनस होएगा, जहां साइन आएगा वो माइनस का निशान आएगा। 10 में फिर √2 - 1 22 डिग्री एंड हाफ, और दैट इज √2 + 1। तो ये सारी चीजें आप याद रख लो, 12 आइडेंटिटीज है, आपको बड़े काम आएगी, आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा वैसे तो आप कर लेंगे। जैसे आपको कोई बोलेगा साइन 15 डिग्री आपको निकालना है, हाउ विल यू फाइंड साइन 15 डिग्री, यू कैन यूज साइन 60 - 45 कर सकते हैं, या फिर आप साइन 45 - 30 भी कर सकते हैं, यू कैन गेट द वैल्यूज, और आपको आंसर ये आएगा 15 डिग्री वाला। कोस का भी ये कर सकते हैं, 10 का भी, बट इट विल टेक टाइम, सिंस यू आर हेडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू नीड टू अप्लाई शॉर्टकट मेथड्स, मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। यूज दीज आइडेंटिटीज, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक। नोट कर लो पहले इनको। Conditional identities, if a + b + c 180 डिग्री दैट इज पाई, देन ये 5 कंडीशंस आप याद रखना, sin 2a + sin 2b + sin 2c = 4 sin a sin b sin c, cos 2a + cos 2b + cos 2c will give you -1 - 4 cos a cos b cos c। देन sin a + sin b + sin c, ये मत करना कि यहाँ मैं 2a है तो मैं इधर सीधा sin a/2 कर दूं, इसी आइडेंटिटी में 2a को a से रिप्लेस कर दूं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज a + b + c अगर 180 है तो a + b + a/2 + b/2 + c/2 विल बी 90 डिग्री, ये ध्यान रखना। सो ये ध्यान रखना, इसको थोड़ा कंपेयर कर, sin a + sin b sin c, या साइन था 4, साइन की जगह कोस हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 - a/2 will be cos a/2, so 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2, बी वेरी वेरी केयरफुल इसमें कंपेयर करना। ओके, ये वाला cos 2a cos 2b cos 2c, ये -1 - 4 cos a cos b हो गया। फिर यहाँ पे देखिए cos a + cos b cos c क्या हो गया, 1 + 4, यह माइनस का साइन था तो यहाँ 1 + 4 cos की जगह sin a/2 sin b/2 sin c/2, tan a + tan b + tan c, tan a tan b tan c, वो इसलिए हुआ बिकॉज आपने पढ़ा था tan a + b + c, क्या था फॉर्मूला, आपने पढ़ा था tan a + b + c क्या था, बोलो, tan a + tan b + tan c, अब ये भी पढ़ा आपने, -tan a tan b tan a tan b tan c, नीचे व्हाट एवर इट इज 1 - tan a tan b tan c, ठीक। अब यहाँ पे ये जो भी है, ये अगर a + b + c 180 डिग्री है तो tan 180 डिग्री कितना हो गया, tan 180 डिग्री 0 हो गया, तो दिस क्वांटिटी होल क्वांटिटी बिकम 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये पूरा 0, दैट मीन्स tan a + tan b + tan c इधर हो गया इक्वल टू tan a tan b tan c, वेरी इजी टू जस्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इट इज, नोट कर लो इसको, नोट इट डाउन। आ गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपने 1 2 3 या आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर है, देन थीटा = n π ± 1 to the power अल्फा, वेर n इज एनी इंटीजर, इन सभी में n कोई इंटीजर है, cos थीटा कॉल है cos अल्फा के बराबर है, देन थीटा इज गिवन बाई 2n π ± alpha. These are all general solutions. tan theta = tan alpha, then theta = n π + alpha. ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस मत लगना, ये 2n π ± होगा cos में, थीटा में n π + alpha होगा, ठीक। नाउ ये अगर स्क्वायर वाले साइन इज को थीटा साइन इज को अल्फा cos इक्वल थीटा cos इक्वल अल्फा इक्वल है,
तो टेन इज थीटा, टेन इक्वल होगा, तीनों का सेम ही है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। बी वेरी वेरी केयरफुल, ऑब्जर्व दिस एंड दिस, इसमें प्लस माइनस है, स्क्वायर है प्लस माइनस, ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी थी। ओके, लिख लो ये। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, ठीक है ना, ये सारी लिखो। पहला क्वेश्चन आपके लिए, cosec a plus cot a equal to 11/2, then the value of tan is how much? This question was asked many a time in competitive exams. So you pause the video and try to solve this question, ठीक है। देन आपने जो किया उसको प्ले करके मैच करो। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो करेक्ट आंसर के लिए आप कितना मार्क्स लेंगे? करेक्ट के लिए यू गेट +4 मार्क्स, एंड इफ योर आंसर इज रॉन्ग देन रॉन्ग आंसर के लिए आप लेंगे -1 मार्क, ठीक है। आप 10 क्वेश्चन कीजिएगा, देन अपने आप को एसेस कीजिएगा आप कितना पानी में है, ठीक है। सारे फॉर्मूले याद करें, कुछ दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको बोलूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 20 या 25। आई विल एडवाइज यू टू हैव प्रैक्टिस एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। मैनी क्वेश्चंस आर अवेलेबल, और इंटरनेट पे पढ़े, आपके डिफरेंट बुक्स में पढ़े। सो मैं ये चीज़ बता दूँ आपको, देखो आपने, मैं बताया इसके लिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो इसको करेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, दीज टू क्वांटिटीज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। मीन्स sec थीटा प्लस tan थीटा अगर x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/x होगा। सिमिलरली आपको मैं बोलूँगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, वो भी 1 होता है। दैट मीन्स ये चीज़ें एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। सो आपको tan a पूछा है, कैन यू फाइंड कोट a फ्रॉम दिस इक्वेशन? मैं आपको हिंट देता हूँ। इसको मैं इफ आई टेक, देखो प्यारे बच्चों, कोसेक a प्लस कोट a अगर 11/2 है तो इसका रेसिप्रोकल कौन हुआ? कोसेक a माइनस कोट a, वो आपका हो गया 2/11। नाउ ये 1 हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हाउ टू गेट कोट a एडिंग नॉट सब्ट्रैक्ट? आप यहाँ कोसेक a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर आप ऐड करेंगे। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 2 आपको क्या मिलेगा? 2 कोट a। 2 कोट a व्हेन यू टेक दिस इज 11/2 minus 2/11, when your LCM is 22, 1 to 1 minus 4, that is 117/22। तो कोट a कितना हो जाएगा? कोट a 2 नीचे आ जाएगा, 117/4। सो tan a कितना हो जाएगा? इट इज 117/22। ये हो गया तो 44 हो जाएगा। तो tan a कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, tan a विल बी 44/117। ऑप्शन है अवेलेबल 144/117। तो ऑप्शन इसमें नहीं है, ऑप्शन दिस शुड बी 117, ठीक है। 117, 44/117 इज योर आंसर। सो दिस आंसर, नोट कर लो इसको। नाउ सेकंड क्वेश्चन, alpha plus beta equal to π/2 and beta plus gamma equal to alpha. Then what is the value of tan alpha in terms of beta and gamma? Question was asked in IIT, then NDA। ईयर्स का जरूरत नहीं, ट्राई कीजिएगा आप, आई एम श्योर यू कैन डू इट। सो आपको 2 या 3 मिनट के सब IIT के क्वेश्चन है, यू मे टेक 4 or 5 minutes ऑल्सो, ठीक है। अभी आप पॉज करके ट्राई कर लो एंड फिर प्ले करके मैच कर लो। सो मैं आपको हिंट देता हूँ, देखो बच्चों, हिंट में यहाँ पर आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2। अल्फा प्लस बीटा π/2 है,
सो बीटा क्या हो गया, बीटा इज π/2 माइनस अल्फा इफ यू टेक टेंजेंट बोथ साइड। सो टेन बीटा इक्वल क्या हो गया, टेन बीटा बाई टू, π/2 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा, इट इज कोट अल्फा, ये तो आपको पता है। सो टेन बीटा ये हो गया हमारा, टेन बीटा कोट अल्फा के बराबर हो गया, इसका हमने इस्तेमाल कर लिया। अब यहां से करेंगे तो यहां से बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा हो गया। सो व्हाट इज गामा, गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, दोनों तरफ टेंजेंट ले लो, दिस इज टेन गामा, तो टेन अल्फा माइनस बीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब बच्चों टेन बीटा के वैल्यू यहां ओनली यहां पे, क्योंकि मुझे टेन अल्फा, आई विल टेक टेन बीटा कोट अल्फा, तो ये हो जाएगा व्हाट इज दिस, दिस इज गामा, तो टेन गामा हो गया, आई एम सॉरी। सो टेन गामा आपका क्या बन गया, टेन गामा इज टेन अल्फा, फॉर्मूला करो, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, तो ये नीचे 1 + 1, ठीक है, टू 1 + 1 हो गया। टेन अल्फा की जगह मैं डालूंगा टेन अल्फा, ओके अभी आपको दिक्कत होगा, टेन अल्फा इंटू कोट अल्फा, ये कोट अल्फा कहां से मिला, यहां से फ्रॉम 1 मिला। अब दिस इंटू दिस, टेन अल्फा इंटू कोट अल्फा 1 होता है, सो आपको मिला टेन गामा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा बाई 1 + 1, दिस इज 1, सो 1 + 1 हो गया, तो 2 टेन गामा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। अब आपका क्वेश्चन टेन अल्फा पता करना, आपको कुछ भी पूछ सकता, तो टेन अल्फा इक्वल क्या हो गया, 2 टेन गामा प्लस टेन बीटा, ऑप्शन है ए नहीं है, बी नहीं है, सी में है, बी, सी टेन अल्फा प्लस 2 टेन गामा, यस योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। Practice, 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 gentlemen. Only practice will make you perfect. All right? Let us proceed. Just note it down. So the question number 3 is tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree, up to tan 89 degree. The product of all these trigonometric ratios is how much? 0, 1, infinity, none. This question has been asked in many examinations and will be asked in many more examinations. ठीक है, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन एनडीए वगैरह में ये क्वेश्चन आता है। एक बार आईआईटी में पूछा गया, तो उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस ने या इंस्टीट्यूशन ने इसको फॉलो किया था। वेरी इजी, आई थिंक ये आप कर सकते हैं। आपको मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम देता हूँ। योर टाइम इज ओवर नाउ। लेट मी टेक अप ओनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यू कैन मेक फेयर tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। जिनका सम 90 होता है उनको अब इकट्ठा कर लो, सेम ब्रैकेट में एनक्लोज कर दो, tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। अब आप करते जाएंगे, देन लास्ट में आएगा tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री। इनका पेयर बनेगा, बट tan 45 अकेला बचेगा जिसका खुद का वैल्यू 1 होता है। नाउ दिस इज tan 89 डिग्री इज हाउ मच, tan 1 डिग्री इंटू कोट 1 डिग्री। सिमिलरली tan 2 डिग्री कोट 2 डिग्री, ये चलता जाएगा। दिस इज tan 44 इंटू कोट 44 एंड इसका वैल्यू 1 होता है। ये कितना हुआ, हाउ मच, 1 1 1 इंटू 1। सो योर आंसर शुड बी 1, ऑप्शन बी करेक्ट। हाउ इज इट इंटरेस्टिंग, गुड, नोट कर लो इसको। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Question number 4, if a plus b plus c equal to pi, then sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is how much? NDA 2011 का क्वेश्चन है। इसको तो मैं ज़्यादा कराऊंगा नहीं, बिकॉज ये आपको मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई थी और ये कंडीशनल आइडेंटिटीज थी। अगर आप याद करें थोड़ा, या अपना अगर आपने नोट्स बनाए हो तो आप पन्ना पलटिएगा, यू विल गेट द आंसर ए 4 sin A sin B sin C। याद रखना A प्लस B प्लस C अगर पाई है तब ऐसा होता है। जस्ट मेमोराइज द कंडीशनल आइडेंटिटी, जो 4-5 आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी, दे विल बी यूजफुल फॉर यू। नोट करते रहो। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
क्वेश्चन 5, in interval 0 to 2 pi, the number of solutions of the equation tan x plus sec x equal to 2 cos x is how many solutions? ये क्वेश्चन JEE मेंस 2018 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं, कितने सॉल्यूशन 0 to 2 pi मीन्स आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, कोई थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, आई एम गिविंग यू 3 to 4 minutes you can take and then play the video, match your solutions। इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा। मैं इसको साइन, या तो आप साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कर लो। तो मल्टीप्लाइंग बाई कॉस एक्स, या इसको साइन बाई कॉस 1 बाई कॉस, इसको साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स। सो जब आप इसको कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, उधर ले जाओ। आपको साइन एक्स, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपको कितना मिला, दिस इज साइन एक्स प्लस 1 माइनस 2 एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो गया आपको, देखो बच्चों, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax इसको प्लस bx प्लस सी, यू कैन सॉल्व इट। ये साइन एक्स इज वेरिएबल हियर नाउ, ठीक है। फाइंड माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 आप कर सकते हैं। सो आपको मिला साइन एक्स इक्वल टू क्या मिला आपको, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर बोले तो माइनस बी, हाउ मच इट इज, ये हो जाएगा, कितना हो गया, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाउ मच डू यू गेट, ओके 1 प्लस 8 जस्ट करो, वेट करो, देखिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है, या 1 है ना। ये देखो दिस इज ए, यहाँ पे a इक्वल टू हमारा 1, b a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1। सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac दैट इज प्लस का 4 to 8 बाई 2a दैट इज 2 इंटू 2, यानी ये मिला -1 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 बाई 4 आप, ठीक। तो ये कितना हो गया आपका, दिस इज, अगर आप प्लस का साइन लेंगे तो 1/2 एंड कोमा -1। अब देखो साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स अगर हमारा 1/2 है, 0 से 2 पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब x कितना आपका π/6 एंड 5/3। ये मत पूछना सर ये कैसे आया, ओके। और दूसरा साइन x हमारा अगर -1 है तो इसका मतलब x क्या है, x इक्वल टू 3π/2। ध्यान रखना, अब 1 2 3 कितने सॉल्यूशन, आपका 3 आंसर। यहां पीछे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन डी लिखा है, गड़बड़ है। ध्यान रखना, साइन एक्स, एक्स का वैल्यू 3π/2 यहां रखेंगे, tan 3π/2 माइनस इनफिनिटी नॉट डिफाइंड, sec 3π/2 इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, ये 0, तो नॉट डिफाइंड प्लस नॉन डिफाइंड इक्वल टू 0, तो ये नहीं होगा। तो यहां लिख सकते हैं, बट x इक्वल टू 3π/2 makes LHS is indeterminate, ठीक है, नॉट डिपेंड। सो आपका क्या होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ओनली 2 सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशन। ऑप्शन, विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। बी वेरी वेरी केयरफुल इन सच क्वेश्चन। आपको 2 या 3 या जो भी सॉल्यूशन आएगा, आप एक बार रखना इसको π/6, 5 दिस वैल्यू कैन बी पुट हियर, यू कैन वेरीफाई LHS एंड RHS, वेरीफाई हो सकता है, बट
एड एक्स रूट 3π/2 LHS इंडिटरमिनेट नॉट डिफाइंड होगा, RHS डिफाइंड हो गया क्योंकि cos 3π/2 जीरो होता है, ठीक है। माइनस BD प्लस BD इज मीनिंगलेस, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 ईयर आपके सामने, इफ √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इज हाउ मच। एनडीए 2009 का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एनडीए लेवल के होते, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस आर गिवन टू यू, ओनली 2 और 3 मिनट्स इज रिक्वायर्ड डियर स्टूडेंट्स। तो कर सकते हैं आप, हिंट आपको दे दूं मैं, दोनों तरफ डिवाइड कर लो 2 से, डिवाइड बाई 2, आपको क्या मिला, √3/2 प्लस √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इक्वल टू दिस इज, डिवाइड किया तो 1/√2 आ गया। अब ये क्या हो गया, √3/2 √3/2, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो ये हो गया साइन π/3 cos थीटा प्लस cos π/3, ये मैं इसको डाल दूँ, एंड इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन π/4। व्हाट इज दिस, दिस इज साइन, ये साइन ए cos ए साइन बी वाला हो गया, तो दिस इज साइन π/3 प्लस थीटा इक्वल टू साइन π/4। अब आपने पढ़ा साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, ये आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या, n π प्लस -1/n इंटू अल्फा। प्यारे बच्चों ये क्या, दिस इज थीटा, तो π/3 प्लस थीटा इक्वल टू n π प्लस -1/n इंटू π/4। सो आपको पूछा थीटा, व्हाट इज थीटा ये, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, n π प्लस -1/n π/4, दिस इज ट्रांसफर दिस साइड -π/3। ऑप्शन है कहीं यहाँ पे, 1 में नहीं है, बी में बी नहीं है, n π नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन डी। मैं आपको बोलूँगा बच्चों, आप ये जब क्वेश्चंस करें, मैं फिर से आपको एडवाइस करूँगा, प्लीज़ आप एनसीईआरटी बुक एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे वीडियोज़ हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ 3rd चैप्टर है, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोज़, 2 या 3 पार्ट में वीडियोज़ बना रखे, कंप्लीट सॉल्यूशंस, एक बार आप सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वो भी उसी तरह का, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू √3 देन एट थीटा प्लस π/6, ये ध्यान रखना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इज, ओके, ये बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस टर्म थीटा प्लस π/6। तो मैं आपको यहां कर दूं मल्टीप्लाई बाई कॉस, कॉस नहीं करेंगे, मल्टी बाई cos थीटा, तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू √3 cos थीटा बनेगा। अब मैं उधर ले लूँ या इसको एक तरफ ले लो, √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। कॉस और साइन में अगर प्लस माइनस को ध्यान रखना, आप इसको साइन ए प्लस माइनस बी या कॉस ए प्लस माइनस बी बनाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे आपको मैं कर दूं माइनस वाला है, तो मैं डिवाइडिंग बाई 2, तो √3/2 cos थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा इक्वल टू 1/2। आई कैन राइट इट cos π/6, क्योंकि यहाँ पे मैं cos थीटा प्लस π/6 है, साइन में तो माइनस हो जाएगा, आपको प्लस चाहिए, तो cos π/6 cos थीटा माइनस दिस इज हाउ मच साइन π/6 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन ऑफ आई राइट cos ऑफ π/3, ये क्या हो गया cos π/6 प्लस थीटा, समझ में आया, इक्वल टू cos π/3। ओके, अब आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा क्या हो गया 2nπ प्लस माइनस अल्फा, याद आ रहा है, जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो ये क्या हो गया,
दिस इज पाई बाई 6 प्लस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। आपको इसी पे पूछा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आपसे प्रिंसिपल बोला n इज एनी इंटीजर नाउ, n कोई भी इंटीजर है। अब n इक्वल टू अगर 0 डालें तो आपका थीटा बल पाई बाई 6 पाई बाई 3 बनता है, तो पाई बाई 3 इसमें ऑप्शन बी अवेलेबल है। तो n इक्वल टू 0 गिव्स हमारा पाई बाई 6 प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया? ज्यादातर लोगों ने आंसर सही लिखा। इधर आपका ठीक है भाई, सभी का हो गया, पीछे बैठे ओके, शाबाश। मैक्सिमम बच्चों का आंसर करेक्ट आ गया। ये ऐसा क्वेश्चन साइन कोस होगा, ट्राई टू मेक इट साइन ए प्लस माइनस बी और कोस ए प्लस माइनस बी। कॉमन सेंस यूज करना। यहां पे थीटा नहीं निकालना, थीटा प्लस पाई बाई 6 निकालना है। ओके, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा दिमागी कसरत वाला है। इफ ए इक्वल टू साइन इज इक्वल थीटा प्लस कोस फॉर थीटा, देन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। रुड़की JEE में पूछा गया था। उसके बाद 2-3 और एग्जाम थे जो स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स अपने अलग अलग एग्जाम कंडक्ट किया करते थे पहले, 3-4 बार और पूछा गया था। ओके, आपको ये दूसरी तरीके पूछ सकता है, द रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ऑप्शंस आर गिवन हियर नाउ। काफी ठीक, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, तो मैं आपको देता हूं सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, a इक्वल टू मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको मैं कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कर दूं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये कॉस स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। तो मैं ये बोलूंगा तो दिस इज साइन स्क्वायर, ये लेस देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में मान लो 0.2 हो गया, ठीक है, तो उसको जो भी वैल्यू था और कम हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 1 से कम। मीनिंग ये हो जाएगा आपका a इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज 1, दिस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, a लेस देन 1 है। अब आपका ऑप्शन a इज लेस देन 1, मतलब आपका ऑप्शन या तो b होगा या c होगा। a एंड d आप डिलीट कर दो, ठीक है, a एंड d आप डिलीट कर दीजिएगा। अब मान लो आप फंस गए, मैं बताऊं 50-50 जब आपको श्योर हो जाएगा तो आप तुक्का लगा सकते हो, उसमें आपको बेनिफिट होता है। 50-50 जब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, देन यू कैन गो फॉर, भगवान का नाम कर हीट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बोलूंगा अगेन, ये हो गया एक चीज। तो अब देखो, मैं वापस लिखूंगा a इक्वल टू क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। आई राइट दिस इज 1 माइनस a इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब कंप्लीट स्क्वायर आई कैन राइट हियर 3/4 प्लस 1/4 इसकी जगह माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ये हो जाएगा 3/4 प्लस दिस इज 1/2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये कुछ भी होगा, दिस इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, यानी 3/4 प्लस 0 या उससे बड़ा, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अब a क्या है 3/4 प्लस, दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4, 0 हो सकता है। सो दोनों को मिलाया, 3/4 से बड़ा एंड 1 से छोटा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी, ऑप्शन बी करेक्ट। कैसा लगा? कितने बच्चों को सही था यहां पे पीछे? 1 2 4 3 4 5 बच्चों का सही ऑप्शन, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। लिखो, इसको लिखो।
क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन थीटा 1/2 है एंड कॉस फाई 1/3 है, देन थीटा प्लस फाई लाइज इन विच इंटरवल? द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2017। अब देखो, आपको ट्राई करना तो कर सकते हैं आप। साइन थीटा 1/2 है, सॉल्यूशन में आपको करा दूं, साइन थीटा अगर 1/2 है तो ये तो क्लियर हो गया, थीटा हमारा π/6, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब देखो कॉस फाई, मेरी बात सुनना ध्यान से, कॉस फाई आपका 1/3 है। अब कॉस इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से लेके 1 तक आपका इंक्रीज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। cos 0 सॉरी cos फाई इज cos फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, 1 to 0 डिक्रीज होता है, 1 to 0 डिक्रीज होता है। तो आप ध्यान रखना, cos 0 1 होता है, देन cos 30 1/2, देन cos 45 1/√2 और कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये cos फाई 1/3 है एंड cos π/3 हमारा हो जाएगा 1/2। ओके, और बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा 5 क्या है, हमें देखो ज्यादा तो एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है। 5 जो है वो हमारा होगा π/3, 60 से तो बड़ा होगा, ठीक है, एंड 90 से छोटा होगा। π/3 एंड π/2 के बीच में पड़ेगा। अब देखो ये थीटा प्लस 5 एडिंग 1 and 2, देयरफॉर एक में थीटा प्लस 5 हमारा जो होगा दैट विल बिलोंग टू, इसमें ऐड करो π/6 ऐड करो, दैट इज π/3 प्लस π/6, देन π/2 प्लस π/6, π/2 प्लस π/6 हो जाएगा। ओके, ऐड करो, वाओ, ये कितना हो जाएगा, दिस बिलोंग्स टू, ये कितना हो जाएगा π/3, दिस इज π/2 और ये हो जाएगा दिस इज 2π/3। ओके, तो थीटा प्लस फाई भी यहां पे ध्यान रखना, ये वाला, ये तो बड़ी चीज थी। cos फाई अगर 1/3 तो फाई π/3 और π/2 के बीच का था। ओके, सो योर ऑप्शन ए π/2 2π/, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। प्लीज अपने मार्क्स आप लिखते जाइएगा, +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जरूरत नहीं है, 3 coins of radius 1 unit each are kept in such a way that they touch each other and also the sides of the triangle, then area of the triangle is what? क्वेश्चन ये है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 3 कॉइन्स उसके अंदर ऐसे रखे हुए हैं, आपस में वो टच करें और ट्राइंगल की साइड को भी टच करें, तो दिया हुआ आपको द रेडियस ऑफ ईच कॉइन इज 1 यूनिट। तो इनमें से एरिया कौन सा है, जेईई मेंस 2016 में ये सवाल पूछा गया था। तो आपको मैं एक डायग्राम बना देता, आई मेक ए डायग्राम फॉर यू। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाइए आप, आपको खुद को ट्राई करना कर सकते हैं आप। इक्विलेटरल ट्राइंगल और 3 उसमें ऐसा सर्कल बना दो कि वो आपस में भी टच करें। ओके, तीनों का रेडियस 1 यूनिट ऑफ साइज इज सेम। ट्राइंगल एबीसी आप इसका नाम दे सकते हैं। सेंटर्स, अब यहां पे मैं बताऊं ये डिस्टेंस कितनी है, ये 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट। आपको क्या करना होगा, ट्राइंगल की साइड पता करना, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, और एरिया विल बी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहां ध्यान रखना, इसको आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ज्वाइन इट। इसको जब आप ज्वाइन करेंगे, देखो ये पूरा एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल कितना है, दिस इज π/6।
अब मैं ए बी सी, दिस इज डी ई, ये एक राइट ट्राइंगल है। इन राइट ट्राइंगल ए डी ओ, एडीओ का आप अगर लगाएंगे तो आपका एडी आएगा कोट पाई बाई 6, और कोट पाई बाई 6 कितना होता है? √3। हाउ इट इज? कोट पाई बाई 6 चेक कर लो कितना होता है, ठीक है। सॉरी, तो कोट पाई बाई 6 कितना होता है? √3। सो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस कोट पाई बाई 6 प्लस कोट पाई बाई 6, यानी कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, तो एडी हमारा हो जाएगा दिस वन। सो एसी कितना हो जाएगा? एसी हो जाएगा, मैं वापस करता हूं इसको। ओके, एसी विल बी हाउ मच? एसी इज एडी प्लस डीई प्लस ईसी। सो एडी हमारा कितना हो गया? दिस इज कोट पाई बाई 6, यानी ये √3 प्लस डी 2 हो गया, बिकॉज ये 1 और 1 यानी और प्लस √3, यानी ये 2 प्लस 2 √3। इफ आई टेक 2 कॉमन, दिस इज 1 प्लस √3 होल स्क्वायर। सो दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का साइड है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया एबीसी आपको पता ही है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। क्या हो गया? √3/4 परफॉर्म कर, ए स्क्वायर बोले इसका स्क्वायर, इसका कितना हो गया? इसका स्क्वायर 4 × 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट। हाउ मच इज √3 × 1 प्लस 3 प्लस 2 √3, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3, दैट गिव्स यू √3 × 4 प्लस 2 √3, तो ये कितना हो जाएगा? 4 √3 प्लस 3 प्लस 6। सो योर ऑप्शन ए में 4 √3 है ना। ऑप्शन आपका कितने बच्चों ने कर लिया? ए ऑप्शन आया। कितने लोगों को सही है पीछे? 2 3 6 7 बच्चों का सही। आउट ऑफ 57 स्टूडेंट्स हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर। लिख लो इसको, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जेई मेंस। ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट आप थोड़ा ध्यान रखना, दिमाग में बिठाना, यार ये क्या चीज़ है। डायग्राम आपको दिया होने को, यू टू मेक द डायग्राम इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 सर्कल है और इक्वल रेडियई, और ये साइड ऑफ द ट्राइंगल विल बिकम टेंजेंट। आपको कुछ नहीं करना, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक साइड निकालना, ठीक है। करिए किसको। क्वेश्चन नंबर 11 IIT JEE मीन्स आप इसको JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप मान सकते हैं। प्यारे बच्चों, इट इज गिवन sin⁴x/2 प्लस cos⁴x/3 इक्वल टू 1/5 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या करेक्ट? ट्राई कीजिएगा, कुछ नहीं करना आपको। हिंट दे दूं मैं आपको, यहाँ cos⁴ को इसको साइन में कन्वर्ट कीजिएगा। cos⁴ के लिए cos² × cos², ठीक है। देन उसके जगह लिखिए 1 - sin² x इंटू 1 - sin²x। देन ये इक्वेशन है, आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। 2 मिनट का तो नहीं, 2 में नहीं होगा। आई विल गिव यू 4 और 5 मिनट्स। बिगिन नाउ। अब तक आपने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन किया होगा, आपको कितना मार्क्स आया है? अगर आपने 30 प्लस आउट ऑफ 40 अगर आपने 30 किया तो वेरी गुड, और आपका 25 तक आया है तो इट इज़ गुड, एंड बिलो 20 है तो आपको यू नीड सम रिवीजन, ठीक है। बिलो 20 है तो यू नीड सम रिवीजन। एनीवे, लेट अस नाउ बिगिन इट्स सॉल्यूशन। आई विल राइट हियर, दिस कैन बी रिटन एज ये sin⁴, दिस इज sin²x, sin²x बाई 2 प्लस ये 1 माइनस sin², 1 माइनस sin², 1 माइनस sin²x इंटू 1 माइनस sin²x बाई 3 इक्वल टू 1/5 हो गया। नाउ ये हो गया sin², दिस इज sin⁴, आई एम सॉरी, sin⁴x बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin²x, ये 1 माइनस sin² प्लस sin⁴x एंड बाई 3 इक्वल टू 1/5। अब इसका एलसीएम है 2 और 3 5, और एलसीएम इज 30, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई 30, तो ये हो जाएगा sin⁴x 15
और साइन 4 इधर हो जाएगा 10, 25, 25 साइन 4x। साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ऊपर है नीचे, इट विल बी, यू विल गेट 10 2 जा 20, तो -20 साइन स्क्वायर एक्स, एंड उसके बाद ये हो जाएगा दिस इज +4। ये है 5 साइन स्क्वायर एक्स -2 का होल स्क्वायर, और आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आपका आ गया 2/5। अब ऐसा साइन स्क्वायर एक्स 2/5 है, इसका मतलब कितना, कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर दैट इज 3/5 हो जाएगा। तो अब इससे डिवाइड दिस बाई दिस, देयरफॉर tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, दिस इज 2/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रैक्टिस चाहिए प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस, और थोड़ा दिमाग लगाइए, अपना ट्रिक थोड़ा सोचिए कि इसमें क्या पूछना, आपको क्या दिया। ओके, IIT JEE 2009 एंड फॉलोड बाई मेनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। नोट कर लो इसको। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्या आप अगला क्वेश्चन कर पाते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इफ साइन ऑफ पाई कॉस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ पाई साइन एक्स, देन वन वैल्यू ऑफ साइन टू एक्स इज हाउ मच। NDA 2019 क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग। आपको ट्रिग्नोमेट्री का जनरल सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी करना शुरू कर दिया, मैं देख रहा हूँ। हाँ भाई, बहुत बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए अभी मैं आंसर बता नहीं रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये मैं करूँगा, साइन ऑफ पाई कॉस एक्स, दिस कैन बी रिटन साइन ऑफ π/2 माइनस पाई साइन एक्स, π/2 माइनस पाई साइन एक्स। ओके, अब क्या, क्योंकि साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये साइन साइन कैंसिल हो गया, पाई कॉस एक्स इक्वल टू π/2 माइनस पाई साइन एक्स। पाई कॉमन लेके काट दो, आपको मिला कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस साइन एक्स। अब प्यारे बच्चों देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू आ गया आपका 1/2। आपको चाहिए साइन 2x। साइन 2x कहाँ से मिलेगा, यहाँ तो है ही नहीं। आप स्क्वायर करके स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। सो दिस विल गिव 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंड 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1/4। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू 1/4। तो साइन 2x कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस दैट इज -3/4। ऑप्शन है A B C। C ऑप्शन इज करेक्ट। इंटरेस्टिंग, ओनली थिंग यू नीड प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड डियर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, आगे बढ़े, लिखते रहो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके लिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, NDA 2013। अब ये कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन फिर से NDA में आएगा, ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा, बाकी क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं हेल्प करने में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, और दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। क्वेश्चन है cos 2x प्लस a sin x इक्वल टू 2a माइनस 7 हैज रियल रूट्स। कुछ नहीं करना आपको, ये इक्वेशन है। देखो, दो चीजें होती है, cos एंड sin, तो दोनों को आप या तो cos में बदलो या sin में बदल लो। विच इज इजियर, sin को cos में कन्वर्ट करना है, cos को sin में। यहाँ आप थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि sin x लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये cos 2x को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x हम लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 1 माइनस, इफ यू कन्वर्ट, या आप ट्राई करना चाहते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप करो, फिर प्ले करके मैच कर लो अपना आंसर। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस a साइन एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा, मैं इधर ले लूँ माइनस 2a प्लस 7 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो -2 साइन स्क्वायर एक्स
प्लस ए साइन एक्स हो जाएगा माइनस 2a प्लस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो हाईएस्ट पावर है, आई विल मेक इट पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई बाई -1, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहां से आप साइन एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 2 लुक्स 25, यहाँ पे a हमारा 2 है, b हमारा माइनस a है, एंड c इज आवर 2a माइनस 8। ओके, नाउ फाइंड साइन एक्स। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके साइन एक्स का वैल्यू निकालिएगा बच्चों। तो साइन एक्स इज माइनस बी, दैट इज आई विल राइट a प्लस माइनस बी स्क्वायर, बोले तो a स्क्वायर, एंड माइनस 4ac बोले तो 4 इंटू 2, दैट इज माइनस 8 c, 4a हो गया, दिस इज 2a माइनस 8। अब देखो बाई 2a, दैट इज 2 टू 4 हो गया। ठीक, अब ये हो जाएगा a प्लस माइनस, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64 बाई 4, ये हो जाएगा a प्लस माइनस, ये क्या है रूट का, दिस इज a माइनस 8 का होल स्क्वायर बाई 4। बहुत इजी। तो दिस विल गिव यू a प्लस माइनस a माइनस 8 बाई 4, ये साइन एक्स। पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 8, 2a माइनस 8 बाई 4, 2 कॉमन हो जाएगा a माइनस 4 बाई 2, एंड अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो 8 बाई 4, दैट इज 2, बट साइन एक्स इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल। ये साइन एक्स का वैल्यू है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वाला नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन एक्स का रेंज क्या बताओ है, साइन एक्स का रेंज -1 से 1 तक। सो साइन एक्स इज दिस, ये वैल्यू हम एक्सेप्ट कर, दिस इज एक्सेप्ट करा। परंतु आप जानते हैं कि बट यू नो दैट -1 और 1 के बीच में होता साइन एक्स का वैल्यू। अब आप करेंगे -1 और साइन एक्स वहां से ले लूं मैं, a माइनस 4 बाई 2, दिस इज 1, a माइनस 4 बाई 2 करेक्ट है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाय, दिस इज लीनियर इन इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2, दिस इज a माइनस 4 2, एडिंग 4 क्या है, तो -2 प्लस 4, दिस इज 2, एंड दिस इज a एंड दिस इज 6। ये हमारा ऑप्शन है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन इक्वल टू 6, सो योर ऑप्शन इज सी हियर। इंटरेस्टिंग, समझ में आया क्या, बोलो। सॉल्यूशन है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड माय डियर स्टूडेंट्स। नोट कर लो, लिख लो, पहले आप खुद करने की कोशिश करो, हर क्वेश्चन को आप खुद करने की कोशिश करो। ऑलराइट, चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए ये रहा, जेईई मेंस 2014 का सवाल आपके लिए। इट इज गिवन दैट f ऑफ x, k is written here, equal 1 by k sin raised to kx plus cos raised to kx, where x is any real number and k is greater than or equal to 1. Then value of this f 4x minus f 6x. You can try now. जेईई मेंस क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा सवाल आपके लिए, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए प्यारे बच्चों। सो मैं अभी आपको वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, आई एम श्योर यू विल डू इट। बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है, चलिए मैं भी करूं। सो ये आपका मिलेगा, दिस विल गिव यू k की जगह f4 क्या होगा, 1/4, दिस विल बी 1/4, क्या मिला, साइन 4x प्लस कॉस ऑफ 4x माइनस 6 है तो रिप्लेस k बाई 6, 1/6 साइन 6x प्लस कॉस ऑफ 6x। अब यहां पे आप स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, ये मैं करूंगा 1/4, दिस इज साइन 4x प्लस कॉस ऑफ 4x, I will take plus 2 sin square x cos square x
तो -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मुझे वापस करना पड़ेगा। -1/6, बी वेरी वेरी केयरफुल। ये मैं दिस कैन बी रिटन साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, क्योंकि ये मैं लिख दूंगा दिस इज साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब है। ओके इसको तो ये क्या अप्लाई आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू, दैट इज ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स ए की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। लेट मी चेक वेदर इट इज विजिबल टू योर नोट, कैमरा की जद में आ रहा है नहीं आ रहा है, इट इज विजिबल नाउ। ओके हाँ ए स्क्वायर ए प्लस दिस विल बिकम साइन 4 प्लस कॉस 4। ये क्या है 1/4, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स cos square x. What is this? Sin equal cos, this is 1. Similarly, this can be written as, अब मैं इसको sin square x 2 sin square x cos ऐड करूंगा, सेपरेट करूंगा, तो ये मुझे मिलेगा sin x sin square x अगेन प्लस cos square x का होल स्क्वायर एंड -3 sin square x cos square x. So on the whole I have got here this is 1/4 1 minus 2 sin square x cos square x. This is 1/6 1 minus 3 sin square x cos square x. When you open the bracket, अब कर सकते हैं आप, ब्रैकेट खोलेंगे 1/4 हो जाएगा, इसमें -2/4 दैट इज 1/2 साइन स्क्वायर, ये भी 1/2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, आपको मिलेगा 1/4 माइनस 1/6 एलसीएम इज 12, तो यहाँ पे 2 दिस इज 3 minus 2 1/12 आंसर है क्या कहीं? ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। इंटरेस्टिंग इट इज, कम नहीं अपने आप में क्वेश्चन ही, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको फिर से बोलूँगा, आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ कंसेप्ट ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन अपनी सीमा अपनी जो लिमिट्स है मेरे तक सीमित मत रखना। यू हैव टू गो फॉर लॉट ऑफ मैनी मोर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस आपको चाहिए, एटलीस्ट 100 और 150 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर भी आपको कहीं डाउट रहेगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 98981998199967, और आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी जरूर लिखते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी आप डाउट पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई एज एंड व्हेन आई गेट टाइम। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 यार आपके सामने, द एक्सप्रेशन 10a by 1 minus cot a plus cot a by 1 minus 10a can be written as ABCD is given to you and the same question was asked in JEE Mains 2013। मेरे प्यारे बच्चों, आप कर सकते हैं, ये 10th क्लास का कोई क्वेश्चन है उसके जैसा है लग रहा है, 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक में लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह कुछ, उसमें लिखा कुछ प्रूव दैट 8th चैप्टर होगा, आप करिए इसको। तो मैं इसको आपको टाइम देता हूँ 2 या 3 मिनट का, और फिर भी नहीं होता था वीडियो प्ले करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करना, बहुत बच्चों ने शुरू कर दिया है, और वेरी गुड यार, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गए इतना जल्दी, सरप्राइज। सो यहाँ पे सबको कोट को 10 में कन्वर्ट कर दो, आप कोट को 10 में कन्वर्ट कर दो, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ इसको ऊपर नीचे, दिस कैन बी रिटन एज, आप इसको कन्वर्ट करेंगे कोट ए की जगह 1/10 ए लिखेंगे तो सीधा 1/10, 10 ऊपर गया तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया ही, तो दिस इज 10 स्क्वायर ए बाई 10a - 1 एंड प्लस ये इसको भी किया तो 1/10, वो 10 नीचे चला गया
तो 1/10a नीचे आ गया 10a, दिस इज 10a, और ये हो जाएगा 1 - 10a, 1/10 हो गया। ओके, नाउ इफ यू देखो डिनोमिनेटर यहाँ सेम नहीं, 10a - 1 या 1 - 10 है, तो यू डू वन थिंग, इधर माइनस लिखिएगा, यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं आप। ओके, सो दिस इज 10²a/10a -1 कर दो, 10a - 1 या 10a है, और यहां मैं माइनस लिखूंगा तो 1/10a एंड दिस इज 10a - 1। ओके, अब यहां पे आप डिनोमिनेटर में 10a - 1 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 1/10a - 1 इज टेकन कॉमन। यहां ऊपर बनेगा 10²a - 1/10a, तो ये क्या हो जाएगा, टेक एलसीएम, 10a इज एलसीएम नाउ, ये 1/10a - 1, यहां आपका हो जाएगा 10a इज एलसीएम, दिस इज 10³ - 1। अब यहाँ 1/10a - 1, ये a³ - b³ दैट इज a - b, 10a - 1, 1 प्लस या 10a + 1, 10a + 1 प्लस, सॉरी 10 इसको प्लस 10a, ओके, बाई 10a। नाउ सी हियर, ये कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर स्प्लिट कर लो, आई कैन राइट हियर दिस बाई दिस विल गिव यू 10a, 1/10a, 10/10 1। अब ऐसा ऑप्शन यह है नहीं, यहां तक आपका कर दिया, लेकिन सभी में मैं देखता हूं, मैं 1 को छोड़ता हूं इधर, या साइन कोस में कन्वर्ट करता हूं, तो दिस कैन बी साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया, साइन a cos a, और ये उल्टा नीचे साइन ऊपर cos a sin a, साइन x हो, ओके उसको ठीक कर लो, cos a sin a +1, तो एलसीएम ही साइन a cos a इज एलसीएम, साइन a cos a इज एलसीएम, तो ये हो जाएगा sin² a प्लस cos² a +1 ईयर, तो 1/sin a cos a +1, ऐसा भी नहीं यहाँ पे, नहीं ये तो ये रेसिप्रोकल क्या, 1/sin cos a हो गया, तो ये cosec a 1/cosec हो गया sec a +1, क्या ऐसा ऑप्शन है, cosec a sec a +1, इसमें नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, देखो देख लो इधर आराम से, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पोज करके लिख लो, और आप हर एक क्वेश्चन को पहले आप खुद करने की ट्राई करो, आधा करो, पूरा करो, ठीक है, जो भी आधा पाओ वाट एवर जितना भी होता है, ठीक है, फिर जहां आप फंसते हैं थोड़ा प्ले करके देखो, देन प्रोसीड फर्दर, यही है ट्रिक इसको पढ़ने की। फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π, अपना इंटरवल है 0 to π, डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड हियर, द इक्वेशन sin x + 2 sin 2x - sin 3x = 3 हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस नाउ। जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई करो, आपको 4 या 5 मिनट लगता है तो लगने, तो उसके बाद आप प्ले कीजिए, मैच करेंगे, ठीक, करो देखो, ट्राई करो इसको। अगला सवाल जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, जो आपने अभी इसको रीड किया। नाउ प्ले द वीडियो, प्ले करने के बाद में आपको मैंने सॉल्यूशन कर दिया है आपका टाइम बचाने के लिए, ये मैंने कुछ नहीं किया, इसकी जगह 2 × 2 sin x cos x दैट इज 4 sin x cos x, sin 3x 3 sin x - 4 sin³ x, तो बाहर माइनस था अंदर प्लस हो गया। अब यहाँ पे मैंने sin x मैंने कॉमन ले लिया, पूरे में sin x कॉमन ले लिया, 1 + 4 cos x -3 आ गया प्लस 4 sin² x, 1 - 3 - 2 लिख दिया, 4 cos x लिख दिया, sin² x की जगह 1 - cos² x डाल दिया मैंने। जब आपने ब्रैकेट खोला है, ठीक है, तो ये -2 एंड +4 आपको +2 बच गया, देन 4 cos x - 4 cos² x। अब यहां पे क्या करना, यहां पे मैंने देखो यहाँ 2 + 1 कर दिया,
क्योंकि ब्रैकेट में ये मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला काम किया है, माइनस हैज बीन टेकन आउट 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos एक्स, तो टू मेक इट 2 cos एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आई विल नीड +1 हियर, सो +1 बट इन फैक्ट देयर इज माई नेगेटिव साइन आउटसाइड, सो ये 2 cos एक्स माइनस 1 का हो गया और ये 3 हो गया। यहां पे ध्यान रखना साइन एक्स कभी 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, मैं इसको 1 × 3 मान लूं तो मैं ये 2 फैक्टर है, साइन एक्स कैन बी टेकन एज 1 और ये पूरा फैक्टर 3 ले लिया, तो 2 cos एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और ये 3 इधर 3 गेट्स कैंसिल आउट, तो 2 cos एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 बन गया। ओके, सो मतलब ये कैसे बताऊं मैं आपको, 3 माइनस 2 cos एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 था ना, ये कैंसिल हो गया, सो 2 cos एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। साइन एक्स 1 तो x का वैल्यू π/2 एंड 2 cos x इक्वल टू cos x 1/2, दैट मीन्स x इज π/3। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन में ये एक इक्वेशन है जो x की वैल्यू आ रही है वो ठीक है, कॉमन आना चाहिए दोनों, इज देयर एनी π/2 एंड π/3, सो देयर इज नो कॉमन वैल्यू, देयरफॉर नो कॉमन वैल्यू, दोनों में कोई भी नो कॉमन वैल्यू, so your answer is no solution, option D is correct, option D is correct है, no common value is our answer। लिखो इसको, सवाल नंबर 17 ये रहा आपके सामने, अगर x का वैल्यू 0 से पाई तक है, मतलब आप देन साइन एक्स एंड cos x प्लस साइन एक्स 1/2 है, तो tan x क्या होगा। आपको एनसीईआरटी वाली सारी आइडेंटिटी अगर याद है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2017 का। अब प्यारे बच्चों सॉल्यूशन आप करना चाहते तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको हिंट देता हूं। स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग क्या मिला, साइन इसको प्लस cos स्क्वायर 1 + 2 sin x cos x इक्वल टू 1/4 मिला, ये क्या 1 + sin 2x, दिस इज 1/4, यानी sin 2x इक्वल टू हमारा मिला -3/4। अब sin 2x दिया हुआ है, कैन यू फाइंड tan x, sin 2x को tan x में कन्वर्ट करना आता है, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप कर सकते हैं। sin 2x कैन बी रिटन 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x -3/4। मैं tan x को t लिखूंगा तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, या आप नहीं करें तो नहीं कर चलेगा। दिस कैन बी रिटन एज, आई विल राइट 3 से कर दूँ 3 + 3 tan स्क्वायर x और ये हो जाएगा -8x 8 ऑफ tan x, तो क्या मिला 3 tan स्क्वायर x प्लस 8 tan x, देन इट इज +3 इक्वल टू 0। अब आप करिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 8 एंड c इक्वल टू 3। कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ tan x नाउ, करिएगा, अब करो देखें विच ऑप्शन इज करेक्ट, करिए x इक्वल टू tan x -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac/2a करके देखिए, चेक योर आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। अब भी आप करते हैं तो भी बहुत बड़ी बात, अब कर देंगे आपका आंसर क्या आया, मैंने फिर से कर दिया tan x, जस्ट सी योर सॉल्यूशंस। अब मैं इसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं, 2 आंसर आपके, -4 माइनस √7/3 -4 प्लस √7/3। अब इनमें से कौन सा उसमें से -4, तो ये 4 हमेशा माइनस का, ये दैट मीन्स यहाँ पे 4 है ये, बट ये 4 माइनस का नहीं, ये तो ऑप्शन, ये तो इसमें है नहीं, दिस इज नॉट अवेलेबल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यू कैन टेक कॉमन माइनस हियर, माइनस टेकन कॉमन 4 + √7/3, ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कैसा रहा, करो शुरू। ऐसा कभी क्वेश्चन होगा, आपको tan x पूछना तो इसको tan में कन्वर्ट कर लो, इक्वेशन बनेगी। ये आएगा
आ गया आपके सामने एनडीए एंड वीआईटी का, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1 + 10x इंटू 1 + 10y इक्वल टू 2, देन x + y का वैल्यू क्या, वेरी इजी आप कर सकते हैं इसको। मैं आपको हिंट दे दूं, आप ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट ओपन द प्रोडक्ट, ओपन द ब्रैकेट, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ट्राई करना आप कर सकते हैं। ओनली 2 minutes टाइम इज गिवन टू यू नाउ। सो दिस इज 1 + 10x + 10y + 10x 10y = 2। अब क्या हुआ बोलो, 10x + 10y क्या हो गया, 10x + 10y क्या हो गया बोलो, 2 - 1 1 हो गया, 1 - 10x 10y। अब दोनों तरफ 1 - 10x 10y से डिवाइड कर दो, 10x + 10y डिवाइडिंग बाय 1 - 10x 10y। कुछ आइडिया लग रहा है क्या होने वाला, इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाई दिस, डिवाइडिंग बाई 1 - 10x 10y। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज 10x + y, और ये क्या है बोलो, जोर से बोलो, मिला कि नहीं, x + y π/4 है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। सवाल नंबर 19, एनडीए 2015 का सवाल। इफ 10a + b = p and 10a - b = q, then the value of 10 is what? Options are given to you. ट्राई कर सकते हैं, आपको मिलेगा 2 मिनट का वक्त। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, बहुत सारे बच्चों ने करना शुरू कर दिया है, करो देखे बच्चों, बिल्कुल काफ़ी बच्चे कर रहे हैं इसको सही। सो मैं आपको हिंट दे दूं बच्चों, 10 2a को मैं लिख दूंगा 10 ऑफ a + b + a - b। आई कैन राइट हियर लाइक दिस, है कि नहीं, 10 ऑफ a + b + a - b। So this can be written as 10a + b + 10 of a - b। अब आपको आइडिया लग गया होगा, बाई 1 - 10a + b into 10 of a - b। So put value of 10a + b, this is p, so your answer is p, 10a - b is given, it is q, or this is plus, okay, p + q, then divided by 1 - pq। your option p + q 1 - pq, ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन 20, log of 10 1 degree plus log of 10 2 degree plus log of 10 3 degree plus log of 89 degree, हाउ मच। यूपीएससी 2018 में सवाल पर, यूपीएससी मीन्स आईएएस का जो एग्जाम होता है उसमें आप 3 सब्जेक्ट रखते हैं, मैथमेटिक्स का पेपर था उसमें ये था, यूपीएससी 2018 का सवाल था। आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके अगर आपको करने की इच्छा है तो मैं हिंट दे दूं आपके लिए, log m प्लस, क्योंकि आपको पता है log of m प्लस log of n, दैट इज log of mn। एक log वाला मेरा चैप्टर है जेई का, उसको पढ़िएगा। तो ये क्या बनेगा, log of 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, अप टू 10 89 डिग्री। ये आपको मैंने अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, दिस इज 1, दिस इज log, आई एम नो सॉरी। सो ये मिला log ऑफ, ये 10 1 इंटू 10 89, 1 बनेगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो बनेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 89 टाइम्स। सो ये हो जाएगा log 1, आपका आंसर आएगा 0। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है।
तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।